जय हिंद साथियों। तो रोजगार वित्त समिति में सभी को हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद करूँगा आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं RW का हिंदी बुक। जो इस बुक में हम देखने वाले हैं कौन से टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं, जो SSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक रहने वाली है। मुहावरा है, वाक्य के लिए एक वाक्य है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। उसके बाद जो है तत्सम तद्भव है, वाक्य शुद्धि है, वाक्य शुद्धि, रेगिस्तान की पूर्ति और वाक्य जो है शुद्धि है। ये सारे के सारे जो है टॉपिक हम लोग जो है इस बुक में जो है करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप लोग रोजगार विधि समिति ये कुछ चैप्टर है, ठीक है, आप लोग जो है टोटल हमारा जो है चैप्टर है 15 चैप्टर है। उसके बाद जो है गद्यांश हमारा स्टार्ट हो जाती है, इसमें जो है 5 नंबर आती है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कौन से टॉपिक से कितना नंबर आती है। ठीक है, जो पहली वर्ष में आया हुआ था उसको हम लोग देखने वाले हैं। जैसे विलोम शब्द से 2023 में आया था, 1 से 2 आया था, लेकिन 2024 में 2 से 3 आया था। पर्यायवाची 2023 में 1 2 आया था, लेकिन 2024 में 2 आया था। मुहावरा जो है 2 आया था 2023 में, लेकिन 24 में 2 आया था। फिर वाक्य के लिए एक शब्द 2023 में 2 आया था, लेकिन 2024 में किसी शिफ्ट में 2, किसी में 3 आया था। वाक्य शुद्धि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन 24 में भी 23 में भी आया था। उसके बाद जो है वाक्य शुद्धि 2023 में 2 प्रश्न था, 2024 में 2 থেকে 3 था। रेगिस्तान की पूर्ति 2023 में 2 से 3 था, लेकिन 2024 में इसका जो एवरेज है वो कम हो चुका था, 1 जो है 2 था। वाक्य का रेगिस्तान की पूर्ति 2023 में 2 था, लेकिन 2024 में 1 था। संज्ञा एवं लिंग 1 है 2023 में, लेकिन 2024 में भी उसके एवरेज ही है। अब बात करेंगे इसमें जो कुछ 2024 में ये सब ऐड हुआ था, ठीक है। उसके बाद 2023 में ये ऐड हुआ था, लेकिन 2024 में ये भी जो ऐड हुआ था इसमें कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन 2024 में इसमें किसी में 1 था, किसी में जो है 2 था। उसके बाद गद्यांश जो हर वर्ष 5 ही क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था। अब हम जो है चले जाते हैं अपनी चैप्टर की ओर, ठीक है, मुहावरा चैप्टर। तो ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो है इसका महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यही सब इम्पोर्टेंट है। तो हम टाइम को ज़्यादा ना करके, ठीक है, मुहावरा का कुछ जो है हम बता देते हैं। मुहावरा क्या होता है, इसका परिभाषा को देखेंगे, ठीक है। आंतरिक पर कुछ लोग मुहावरे को जो है रामचेत बोला जाता है। त्यज कर्म या स्ता भी कहते हैं, परम इनमें से किसी भी शब्दों मुहावरे के पूर्णतः पर्यायवाची के रूप में भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे भिन्न विद्यार्थी ने भी प्रकाश है। मुहावरे की परिभाषा 2 होती है, ठीक है। एक होते हैं हिंदी उर्दू में अथवा बेचना द्वारा सिद्धित वाक्य की मुहावरा कहते हैं। किसी भाषा के अभिभाव के बेष्टि रूप में मुहावरा कहते हैं। मुहावरा शब्द का वह कम या सम्मुख है जिसमें भाषा शब्दों का अर्थ एक साथ मिलकर लिखा जाता है, ठीक है। मुहावरा रूप की दृष्टि से संबोध जैसे होते हैं, किंतु उनके और साधारण संबंध में बहुत अंतर होता है। मुहावरा के तरफ योग का कारण अनेक शब्दों को छोड़कर विशेष रूप से भाषा जीवित और प्रभावित है। इनके प्रयोग से भाषा में रोज जाता प्रभाव बनने के गुण का संयोग होता है, ठीक है। तो इतना सारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। हम लोग जो है डायरेक्टली आ जाते हैं। कुछ यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके टाइप है। जैसे कि उदाहरण देखिए, रस्सी का साफ बनना मतलब होता है बात का बतंगर बनाना। उसके बाद जो है रस्सी जल गया पर अठन नहीं गया, यानी कि सर्वनाश हो गया पर घमंड नहीं गया। उसके बाद राम मिठाई चोटी एक आधार एक खोरी मतलब होता है बार बार का मिल हो जाना, ठीक है। उसके बाद जो है लाका में
जब लंका में जब बावना गाछ के, इसका मतलब होता है एक से बढ़कर एक होता है। उसके बाद है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब दुष्ट लोग से चढ़कर से पढ़ना आना जाता है, ठीक है। उसके बाद लातों गुद्दे में नहीं छिपते, यानी कि उस प्राकृतिक के लोग का पता चल ही जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है लेना एक ना देना दो, यानी किसी से कुछ मतलब ना रखना। भ्रम की दवा लुकमान हौसिक के पास ही नहीं है, यानी कि भ्रम सबसे बुरी रम है, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ये सब उदाहरण ऐसे टाइप की जो क्वेश्चन आते हैं, अभी हम जो है इसको देखेंगे कि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उतना उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से। और ये जो उदाहरण इसको हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस बुक को आप लोग 1-2 पार्ट में इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, जितना भी पार्ट होता है देखेंगे कितने पार्ट पे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट है, ठीक है। देखेंगे मुहावरा क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि अंगूठा दिखाना मतलब होता है इनकार करना, ठीक है, कोई तुम्हें अंगूठा दिखा है तुम्हें इनकार कर रहा है, ठीक है। उसके वजह अंधे की लकीर मतलब एकमात्र सहारा, जो अंधे रहता है उसका एक ही मात्र सहारा रहता है, लाठी रहता है, ठीक है। अंधे के आगे रोना मतलब व्यर्थ प्रार्थना करना, ठीक है। अंधे के हाथ बटर लिखना, अगर अंधे को बटर लिख जाए तो उसका जो वो कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है। इसलिए व्यर्थ प्रार्थना करना, सॉरी इसका मतलब है अनाशाई मिलना, उसको अनाशाई मिल गया, ठीक है। अकल के पीछे लत लिए फिरना, यानी कि महामुक्त कार्य करना, ठीक है। अकल का अंधा या अकल का दुश्मन, यानी कि महामुख होना। अपने मियाँ मिट्ठू बनना मतलब खुद का जो आत्म प्रशंसा करना। आँख मूंदना मतलब होता है मर जाना या अनदेखी करना, यानी कि आँख मूंद गए, वो मर गया या तो मैं देख कर अनदेखा करता है, ठीक है। जैसे आँख में धूल झोंकना मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। आकाश पाताल एक करना कठिन परिश्रम करना। उंगली पर नचाना मतलब होता है व्यय में भ्रम में रखना, ठीक है। उंगली पर नचाना मतलब भ्रम में रखना। उसके बाद देखने वाले हैं चोरी उड़ती चिड़िया पर चहना मतलब होता है दूरदोषी होना। धोखा ना लेना मधोखा ना देना, यानी कि किसी से किसी प्रकार का संबंध ना रखना। एक ढेले से दो शिकार, एक कार्य से दो उद्देश्यों की पूर्ति करना। अंधे मुंह गिरना मतलब होता है पराजित होना। उसके बाद देखने वाले हैं औकात पहचाना मतलब होता है वह जानता कि किसी में कितना समर्थक है। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब होता है धैर्य धारण करना। कुक मंडूक होना मतलब सीमित ज्ञान होना। कांटा पर लेटना मतलब होता है बेचैन होना। कांटे दूर होना मतलब बाधा दूर होना। कमर कसना मतलब तैयार होना। कमर कसना मतलब तैयार होना। कदम उखड़ना मतलब भाग खेत उड़ना। कदम उखड़ना मतलब भाग खेत उड़ना। कालिक पोतना मतलब होता है कालिक पोतना मतलब है बदनाम करना। कंगाली में आटा गिला मतलब अभाव में और अभाव होना। गागर में सागर भरना थोड़े में बहुत कुछ कहना। गागर में सागर भरना थोड़े में बहुत कुछ कहना। उसके बाद जो है चोली दामन का साथ, यानी कि अंतर निकट होना। चोली दामन का अंतर निकट होना। उसके बाद जो है चैन की बांसी बजाना मतलब ना होता है बेफिक्र हो जाना। चैन की बांसी बजाना मतलब बेफिक्र होना। चिराग तले अंधेरा मतलब ना अपना दोस्त सदैव दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चार की दाढ़ी में तिनका मतलब है अपराधी सदैव सशक्त रहता है, ठीक है। चेहरे पर हवाया उड़ना, चेहरे पे हवाया उड़ना मतलब है आहचक हो या अबगा जाना। आहचक होना या अबगा जाना।
घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभव प्राप्त करना, घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभव प्राप्त करना। टूट पड़ना मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है, टूट पड़ना आक्रमण। टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम या बात करना। ठन ठन गोपाल यानी कि पैसा पास ना होना। तेली का बैल मतलब हर समय काम में लगा रहना। उसके बाद दाहिना हाथ मतलब होता है बहुत बड़ा सहायक होना, ठीक है। उसके बाद होता है जूती में दाल बांटना मतलब होता है अनबर होना। जूती में दाल बांटना मतलब होता है अनबर होना। धूप में बाल सफ़ेद होना मतलब है अनुभवहीन होना। धूप में बाल सफ़ेद होना, अनुभवहीन होना। नाक में नकेल डालना मतलब होता है भय में रहना, भय में करना, ठीक है, नाक में नकेल डालना। नाको चने चबाना मतलब बहुत तेज करना। नाको चने चबाना बहुत तेज करना। फूक फूक कर पाँव रखना मतलब होता है तक सतर्क से कार्य करना। फूक फूक के पाँव रखना मतलब सतर्कता से कार्य करना। फट पड़ना मतलब एकदम गुस्से में हो जाना। फट पड़ना एकदम गुस्से में हो जाना। बखिया उधेड़ना मतलब होता है भेद खुलना। बखिया उधेड़ना भेद खुलना। बाएं हाथ का काम मतलब होता है अति सरल काम है, ठीक है, बाएं हाथ का मतलब होता है अति सरल काम है, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस के आगे बीन बजाना मतलब होता है बेसमझ आदमी को उपदेश देना। बेसमझ आदमी को उद्देश्य देना। उसको होता है भागीरथ प्रार्थना करना मतलब कठिन परिश्रम करना। उसके बाद है मुंह की खाना मतलब हार जाना या अपमानित होना। हार जाना या अपमानित होना। मुंह फट जाना मतलब है बेलन ना देना, ठीक है। उसके बाद है मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम करना मतलब होता है रिश्वत देना। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखने वाला है मुट्ठी का मौधा मतलब बहुत ही मूर्ख होना। लंगोटी में फाग फैलना मतलब है दरिद्रता में आनंद मानना। उसके बाद है लोहे के चने चबाना मतलब कठिनाई का सामना करना। लोहे के चने चबाना मतलब कठिनाई का सामना करना। लाल पीला होना मतलब होता है गुस्से में होना। लाल पीला होना मतलब होता है गुस्से में होना। उसके बाद जो है रिच ग्रंथ करना मतलब है कार्य और आरंभ करना। उसके बाद सांप छुछुंदर की गति मतलब होता है असमझ की दशा में होना, ठीक है। उसके बाद है सर्वोच्च बाघ दिखाना। सर्वोच्च बाघ दिखना मतलब होता है लाज देकर बहकाना। लालच देकर बहकाना। सर्वोच्च बाघ दिखाना मतलब लालच देकर बहकाना। हाथ पाँव फूट जाना मतलब है डर से घबरा जाना। अंगूठा चूमना मतलब होता है खुशामद करना या चापलूसी करना, ठीक है। उसके बाद जो है आँखें चार होना मतलब देख देख होना या प्रेम करना, ठीक है। उसके बाद देखने वाला आँख थकना मतलब होता है पत्ते में निराश होना। आँख दिखाना मतलब होता है क्रोध प्रकट करना। आँख का पानी ढल जाना मतलब है लज्जा रहित हो जाना। आँख में जबी छेना मतलब है घमंडी होना। आँख में चर्बी छाना मतलब होता है घमंडी होना। आठ आंसू रोना मतलब होता है अत्यधिक विलाप करना। आठ आंसू रोना मतलब होता है अत्यधिक विलाप करना। आग में कूद पड़ना मतलब होता है खतरा मोल लेना। आँख में कूद पड़ना खतरा मोल लेना। एडी का सहजादा मतलब होता है अनुभवहीन होना। एडी का सहजादा मतलब होता है अनुभवहीन होना। आपने डफली आप बजाना मतलब है अपने मन की करना। अपनी डफली आप बजाना अपने मन की करना। आग उगलना मतलब होता है क्रोध प्रकट करना। उसके बाद आग में घी डालना मतलब झगड़ा बढ़ाना या क्रोध प्रकट करना। आग पानी का बैल मतलब होता है
स्वाभाविक शत्रुता करना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना सर्वांग साधना। उसके बाद एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब है एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब खूब परिश्रम करना। कोमल कलम तैयार कमर को कलम तोड़ना मतलब होता है बहुत अच्छा लिखना। कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना। कांटे में घसीटना मतलब होता है संकट में डालना। करवट बदलना मतलब है बेचैन होना। उसको काला अक्षर भैंस बराबर मतलब है अन पर या निरामुख होना। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं नेक्स्ट है नीम हकीम खतरा ए जान मतलब है अनुभवहीन व्यक्ति के हाथ काम बिगड़ सकता है। उसके बाद जो है कालू का बैल मतलब होता है खूब परिश्रमी व्यक्ति। उसके बाद जो है कांटे पर नमक छिड़कना मतलब होता है दुख को और दुखी करना। किसी खेत की मूली मतलब होता है अधिकारहीन या साहसहीन होना। खटारी में पड़ना मतलब होता है झमेले में पड़ना। ठीक है, उसके बाद जो है खारी खोटी सुनाना मतलब होता है भलाई बुराई करना। खून का प्यासा मतलब जान से मार उतरना। ठीक है, उसके बाद जान से मार उतरना उसको जो है गुरी गोबर करना मतलब है बनाया काम बिगड़ना। भक्ति मतलब है मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्रोध करना। मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्रोध करना। ठीक है, गुरु घंटा मतलब होता है बहुत चालाक। डर मूर दाढ़ी मुख उखड़ना मतलब होता है दुविधा हुए बात फिर से उभरना। ठीक है, उसके बाद जो है गुलर का कीड़ा मतलब होता है सीमित दायरे में भटकना। ठीक है, उसके बाद जो है गुलर का कीड़ा मतलब सीमित दायरे में भटकना। गुदी गुर्दी का लाल मतलब होता है गरीब घर। गुर्दी का लाल मतलब होता है गरीब के घर में गुणवान का होना। ठीक है, उसके बाद जो होता है घोड़ा बेच कर सोना मतलब होता है बेफिक्र होके सोना। 4 दिन का चांदनी मतलब होता है ऋणात्मक सुख होना। चांद पर थूकना मतलब होता है किसी बड़े पुरुष की कलंक लगाना या अपमान भी करना, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद है चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, उसके बाद जो है चंपा हो जाना मतलब है भाग जाना। चकमा देना मतलब धोखा देना। छाती पर मुख डोलना मतलब होता है कष्ट देना। उसके बाद जो छाती पर पत्थर रखना मतलब होता है असह्य दुख को और दुखी में देना। छोटी मुँह बड़ी बात यानी कि योग्यता से बढ़कर बोलना। छोटी उसके बाद जो है छाती पर सांप लेटना मतलब होता है ईदोस से हदोस चलना। उसके बाद जो है पैरों तले जमीन खिसकना मतलब होता है सोखी उड़ना। उसके बाद तलजी आग जलती आग में तेल डालना मतलब होता है झगड़ा बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद जी का जंजाल होना मतलब अच्छा ना लगना या व्यय करना। ठीक है, उसके बाद जो है चांद पर खेलना मतलब होता है प्राण संकट में डालना। ढीग हाँकना या शोक बढ़ाक रखना मतलब होता है बार डर कर बातें करना। तिल का तारा करना मतलब है छोटी बात बड़ा बोलना। ठीक है, उसके बाद होता है तेवर बदलना मतलब होता है क्रोध करना या बाहर
क्रोध करना या व्यवहार बदलना, ठीक है। तिल का तंकार करना, ये होता है उसका मतलब। उसके बाद जो है तुली तुति बोलना, ठीक है। उसमें मतलब होता है पोषुद होना या खूब चलना, ठीक है। उसके बाद जो है दूध के दांत ना टूटना, मतलब होता है अनुभव का ना होना। दाएं दाएं बाएं देखना, मतलब होता है सावधान होना, ठीक है। उसके बाद जो है धरती पर धरती पर पाँव ना रखना, मतलब होता है घमंडी होना। आग आग लेने ना फिट कर राग भी चोखा है, मतलब होता है साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना। उसके बाद हाथ का दिया आरे आए, मतलब अपना काम ही फल देता है, ठीक है। उसके बाद जो है धाक जमाना, मतलब होता है रोब दिखाना या होना। उसके बाद जो है नेको और फूट फूट, मतलब होता है बिना हुए ना भलाई करना, ठीक है। उसके बाद जो है 9 9 2 11 होना, मतलब होता है भाग जाना, ये 2019 में आया हुआ है। पानी पानी होना, मतलब अत्यधिक लज्जित होना। पानी पानी करना, मतलब लज्जित करना। पानी में आग लगाना, मतलब होना अनुभव कार्य करना। उसके बाद जो है पोल खुलना, मतलब होता है हर समय पकड़ करना। उसके बाद पापड़ बेलना, मतलब होता है बहुत संघर्ष करना, ठीक है। उसके बाद जो है बाहर होना, मतलब होता है खूब लाभ होना। उसके बाद जो है पीठ ठोकना, मतलब होता है साहस बढ़ना। पीठ दिखाना, मतलब होता है प्लान करना। फूले ना समाना, मतलब है काफ़ी खुश होना, ठीक है। उसके बाद जो देखने वाला है फूटी आँख ना भरना, मतलब होता है तनिक भी ना सुहाना। बगुला भगत, मतलब होता है कपट व्यक्ति या ढोंगी व्यक्ति। उसके बाद जो है बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब होता है समय का लाभ उठाना। उसके बाद जो है होता है बगले झाँकना, मतलब होता है बचाव का रास्ता ढूंढना। बाग होना, मतलब होता है खुश होना। उसके बाद जो है बासे उछलना, मतलब होता है काफ़ी खुश होना। भीगी बिल्ली बनना, मतलब होता है चालाक होना या डर जाना। उसको भनक पड़ना, मतलब होता है उड़ती हुई खबर सुनना। भाग छाकना, मतलब समय नष्ट करना। मन फट जाना, मतलब है विराग होना। उसके बाद जो है मिट्टी का मोल बिकना, मतलब है बहुत सस्ता होना। मीन मोख करना, मतलब है त्याग करना। उसके बाद जो है मैदान मारना, मतलब होता है विजय प्राप्त करना। उसके बाद जो है राग विचार करना, मतलब होता है धोखेबाज व्यक्ति, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप लोग को क्लास कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग को पीडीएफ कहाँ मिलेगा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा चैनल है। इसको अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको हमारा व्हाट्सएप का जो नंबर है आप लोग को ये भी मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पे ही आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद जो आप लोग क्या करेंगे, इस मोड़ पे क्लिक करेंगे। तो इस मोड़ पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे आप लोगों की और हमारा यूट्यूब चैनल मिलेगा, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग को जो पीडीएफ की कहाँ मिलेगा बताते रहा हूँ। ये जो है व्हाट्सएप का जो लिंक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप का जो लिंक लगा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है कि RWS का नाम से जो है इसको लिखा हुआ है। तो इस लिंक पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे, ठीक है। इस लिंक को आप लोग देख सकते हैं। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यदि आप लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग को नहीं मिला, तो आप लोग वहाँ पे टाइप करके बता सकते हैं कि मेरे को इस बुक का पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को जो है पीडीएफ दे देगा हमारा टीम, जो आप लोग को तुरंत जो है पीडीएफ सेंड कर देगा। तो हर रोज़ आप लोग क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट आप लोग को जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है।
इसका प्लेलिस्ट भी आप लोग को मिल जाएगा। कई और जो बुक इसमें सोल्यूशन किया हुआ है, इसका पीवीआर भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और क्योंकि ये नई चैनल है तो आप लोग को सब्सक्राइब की जो है बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।